नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के बारे में। माता के 9 दिन जो बहुत ही प्रेम के साथ, भक्ति के साथ हम मनाते हैं। नवरात्रि में माता की पूजा का विशेष महत्व क्यों है? 2 बार नवरात्रि आती हैं, एक चैत्र के माह में और एक अश्वनी माह में। दोनों का अपना एक विशेष महत्व है। चैत्र के माह में जो नवरात्रि आरंभ होती है उसका विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि माता ने अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए थे। एक राक्षस हुए हैं महिषासुर, जिन्होंने सभी दैत्यों को और देवताओं को पराजित कर दिया था और उसको ये शक्ति मिली हुई थी कि वह किसी देवता दानव से मारा नहीं जा सकता था। तब देवताओं ने माता पार्वती की आराधना की और उनसे अपनी रक्षा की गुहार लगाई। तब माता पार्वती ने अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए और ये जो समय था ये था चैत्र मास। चैत्र माह में प्रतिपदा तिथि के दिन से माता ने ये क्रम शुरू किया था और ये 9 दिन तक क्रम चला था कि माता ने अपने 9 अपने शरीर से 9 अंशों को, 9 रूपों को प्रकट किया। तब सभी देवताओं ने उनको अपने अपने शस्त्र देकर के संपन्न किया। जब ये संपन्न हो गया तब से ये 9 दिन माता के पक्ष में, माता को प्रसन्न करने के रूप में 9 दिनों को मनाया जाने लगा। वैसे तो पोष और आषाढ़ में भी नवरात्रि आती है, लेकिन इनको हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं और ज़्यादातर जो सिद्धि कारक लोग होते हैं, जो तांत्रिक लोग होते हैं, वो इन दिनों में अपनी साधना करते हैं, अपनी शक्तियों को अर्जित करते हैं। चैत्र मास में जो मनाई जाने वाली नवरात्रि है वो ग्रस्त लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इन दिनों में जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना रख कर इन नवरात्रि में उपवास रखता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। उसके बाद दोस्तों जब अश्वनी माह आया तब माता ने महिषासुर के ऊपर आक्रमण कर दिया। माता का महिषासुर से करीबन 9 दिनों तक युद्ध चला। 9 दिनों के बाद 10वें दिन में माता ने उसका मर्दन किया, यानी कि उसका संहार किया। इसलिए दशमी को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। और एक कथा में यह भी है कि इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, तो ये विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। एक तरफ माता ने महिषासुर का वध किया और दूसरी तरफ प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। तो विजयदशमी के दिन हम त्योहार के रूप में, हर्षोल्लास के रूप में, क्योंकि विजय प्राप्ति करी, राक्षस का अंत हुआ, बुराई का अंत हुआ, अच्छाई की जीत हुई, तो ये एक विशेष महत्व है विजयदशमी का। क्योंकि ये शरद ऋतु में आता है इसलिए इसको शरदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। दोस्तों ये नवरात्रि को मनाने का विशेष महत्व है। अगर मैं ग्रस्त इंसान की बात करूं तो चैत्र में आने वाली नवरात्रि और अश्वनी माह में शरदीय नवरात्रि जिन्हें हम कहते हैं, इन नवरात्रि में पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। आप माता के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं और सभी अपनी मनोवांछित फल उनसे प्राप्त करते हैं। दोस्तों किसी व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के लिए माता से गुहार लगानी होती है, किसी व्यक्ति को धन चाहिए होता है, किसी व्यक्ति को शक्ति चाहिए होती है। हर व्यक्ति अपनी अपनी इच्छाओं के साथ नवरात्रि में माँ भगवती की उपासना करता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति के साथ माता रानी की पूजा करता है, उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और उनके सभी काम जो है बनते चले जाते हैं।